इस्लामी यानी हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम है। इत्तेफाक की बात है कि आज मुहर्रम का यह पहला आमजन की नज़रों से ओझल है और इस माह में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जबकि पैगम्बर इस्लाम ने इस माह में खूब रोजे रखे और अपने साथियों के ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया। इस बारे में कई प्रमाणिक हदीसें मौजूद हैं। मुहर्रम के 9 तारीख को की जाने वाली इबादतों का बड़ा ही सवाब बताया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु के साथी इब्ने अब्बास के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कहा कि जिसने मुहर्रम की 9 तारीख का रोज़ा रखा उसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं तथा मुहर्रम के एक रोज़े का सवाब 30 रोज़े के बराबर होता है। यह कि मुहर्रम के महीने में खूब रोज़े रखे जाने चाहिए। ये रोज़े अनिवार्य यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुहर्रम के रोज़े का बहुत सवाब है। करबला इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक छोटा सा कस्बा 10 अक्टूबर 680 यानी 10 मुहर्रम 61 हिजरी को समाप्त हुई। इसमें एक तरफ 72 यानी कि शिया मत के अनुसार 123 यानी 72 मर्द औरतें और 51 बच्चे शामिल थे और दूसरी तरफ 40,000 की सेना थी। हज़रत हुसैन की फ़ौज के कमांडर अब्बास इब्ने अली थे। उधर यजीदी फ़ौज की कमान उमर इब्ने सअद के हाथों में थी। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिम हज़रत अली और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु की बेटी फ़ातिमा के पुत्र, जिनका जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी यानी मदीना सऊदी अरब में और 3 शबान 4 हिजरी और शहादत 10 अक्टूबर 680 ईस्वी करबला इराक 10 मुहर्रम 61 हिजरी। मुसलमानों का मानना है कि मुहर्रम के इस माह में अल्लाह की खूब इबादत करनी चाहिए। पैगंबरों ने इस माह में खूब रोजे रखे। जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह की बंदगी तो 8 पहर और सोते जागते करनी चाहिए। अल्लाह की बंदगी का कोई महीना विशेष या दिन विशेष नहीं होता। अल्लाह की बंदगी पूर्ण तत्वदर्शी संत जिसे कुरान के सूरत अल फुरकान 25:59 में बाखबर कहा है के द्वारा बताई साधना विधि से की जा सकती है। मुस्लिम समाज में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध शोक जश्न मुहर्रम सिर्फ लोकमयताओं पर आधारित है। हज़रत मोहम्मद जी ने कभी नहीं कहा कि आप अल्लाह के लिए खून बहाओ या अपने आप को कष्ट दो, और न ही इसका प्रमाण मुस्लिम समाज के पवित्र ग्रंथों कुरान, इंजिल, जबूर आदि में है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन के आशूरा कहते हैं। आशूरा के दिन हज़रत रसूल के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को और उनके बेटे घरवाले और उनके साथियों परिवार वाले को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। तैमूर के इराक नहीं जाने पर उसके दरबारियों ने अपने शाहजहां को खुश करने की योजना बनाई। दरबारियों ने देश भर के बेहतरीन शिल्पकारों को बुलाया और उन्हें करबला में स्थित इमाम हुसैन की कब्र के जैसे ढांचे बनाने का आदेश दिया। बांस और कपड़े की मदद से फूलों से सजाकर कब्र जैसे ढांचे तैयार किए गए और इन्हें ताजिया नाम दिया गया और इन्हें तैमूर के सामने पेश किया गया। इसके बाद शाहजहां तैमूर को खुश करने के लिए देश भर में ताजिया बनाने लगे। ताजिया की ये परंपरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में चली आ रही है। रोचक बात यह है कि खुद तैमूर के देश उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान और शियाओं की बहुलता वाले देश जैसे ईरान में ताजिया की परंपरा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। सिया बहुमूल्य देश छोड़कर ज़्यादातर अरब देशों में भी मुहर्रम नहीं मनाया जाता।